बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा। सिर्फ नाज़रीन, पहले तो आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई है। 18 रुपये 50 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। अभी जो इसकी कीमत है 230 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर है, जो कि अब जो नई कीमतें हैं, इससे पहले जो है आपको पता है कीमतें कहाँ तक पहुँची हुई थी। तकरीबन 250 तक जो है कीमतें पहुँच चुकी थी, जिसमें आवाम का बहुत ज़्यादा बुरा रद्द-ए-अमल सामने आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी जो हमारी काबीना है वो अच्छा काम कर रही है। अब बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने भी कल कहा कि इंशाल्लाह अब हम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जो है हमारी आवाम को हमारी नई हुकूमत जो है रिलीफ देने में पूरी तरीके से जो है इत्मीनान में नज़र आ रही है, और वो इंशाल्लाह आगे जाके रिलीफ देगी। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, जो कि 24 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें जिस तरह से सारी सियासी जमातें जो है नज़र आ रही हैं फ्लैग लगाते हुए, फ्लैगिंग करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जहांगीर रोड जो है वो एक मेन शाहरा है, जिस तरह से शाहरा फैसल है, मेन शाहरा और भी होती हैं। तो वहाँ पे जिस तरह से दीगर जमातों की जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उस रोड की हम बात करें तो वो एक साल से इंतहाई बुरी हालत में नज़र आ रहा है। पूरा टूट फूट का शिकार है, बर्बाद नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है नज़रसानी नहीं की जा रही। लेकिन झंडे लगाने के लिए अपनी जमातों के वहाँ पे वो सारी सियासी जमातें पहुँच जाती है। ये अफसोस की बात है कि आप जिस रोड पे झंडे लगा रहे हैं, कम से कम जिस रोड पे आप खड़े हुए उसके नीचे का हाल तो देख लें कि आप उसको ही कम से कम बना दें। बल्दियाती इंतखाबात करीब है, रोड जो है आप लोग कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द बनवाएं। इसी की बात अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद जो कराची का हाल है, अभी तक जगहों से ताफुन उठ रहा है। जगह जगह आलाइशें, मोहम्मद अली सोसाइटी, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के घर के बाहर कचरा कुंडी, और वहाँ पे अभी तक जो है आलाइशें नहीं उठाई गई हैं। सवरेज का निज़ाम इंतहाई बुरा है वहाँ पे। तो इस हवाले से जो है हम गुफ्तगू करेंगे। जिस अब सदर पाकिस्तान जो है उनके घर के बाहर अभी यह हाल है, तो और जो आवाम है उनके जो मोहल्ले हैं, इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं, वहाँ पे क्या हाल होगा, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी। मैंने इंट्रो में जैसे जिक्र किया, बहुत सारे मैंने बातों का जिक्र किया, लेकिन एक बात यह है जो कल एक अहम जो बात थी, मैं आज अपने प्रोग्राम में इस वाले से मैं चाहती हूँ कि मैं सरसरी तौर पर डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती कि किसी की दिल आज़ारी, क्योंकि हम किसी कौमियत को लेकर नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं। कल जो मतलब पख्तून और सिंधी ये जिस तरह से बीच में क्लैश हुआ, इसको लेके मैं चाह रही थी कि अगर हम सबीन गौरी जो उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया, हमारे स्टूडियो से मौजूद, मैं पहले खुश आमदीद कहूँगी आपको सबीन। कल जो ये एक तसादुम चलता हुआ आ रहा था, मतलब कि पख्तून और सिंधी स्पीकिंग जो है उनके बीच में काफ़ी सुपर हाईवे पूरा ब्लॉक कर दिया था 5 घंटे, आपको भी अंदाज़ा होगा। और उसके बाद अलासिफ स्क्वायर में भी जो है काफ़ी जो है सुनने में आया कि उन पख्तून और सिंधी का आपस में क्लैश हुआ है। तो ये जो ये मामला है, इस तरह से मतलब होना चाहिए। मतलब हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान और स्पेशली कराची शहर में सब सारी कौमियत और सारी ज़बानें एक साथ रहती हैं। तो इस तरह की क्लैशेस जो है मेरे ख्याल से मेरी नज़र में नहीं हो चाहिए। मैं चाहती थी कि हम सरसरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज दें कि हम लोग जो है सारी ज़बानों को अगर हम एक साइड पर रखते हुए, हम मुसलमान हैं, आपस में बहन भाई हैं, मतलब एक अच्छा रिश्ता है, सारी कौमियत यहाँ पे होती हैं। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये कल कराची में हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसका लोगों को अंदाज़ा हुआ। मगर ये कि मीडिया और सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से इस वाक़े की गूंज थी, जो कि हैदराबाद के करीब जो है वो एक होटल पे, निजी होटल पे झगड़े की सूरत में बना। मगर क्योंकि वो दो अलग अलग लोग जिनके दरमियान, या वो दो ग्रोह जो हैं वो अलग अलग कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नॉर्म बन गया है कि लोगों को जो है वो उनकी कौमियतों से पहचाना जाता है, लोग सियासत भी उसी पे करते हैं। तो बिल्कुल वो झगड़ा जो है वो फ्लेयर अप हो गया, और उसके बाद उसने मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में, कल बलूचिस्तान में हुआ, फिर सोहराबगुट बंद किया गया। मगर बात ये है कि दो इसमें पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जहाँ पे ये हुआ, एक तो उसी वक्त उस मसले को सॉल्व करना बिल्कुल। चाहिए।
जिसकी भी गलती है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सजा देनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सिर्फ जबानी बयानात या जो है वो अगर आप देते रहेंगे तो फिर चीजें इसी तरह बढ़ेंगी, क्योंकि जब दूसरे लोग देखते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो फिर ये होता है कि वो लोग खुद कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और फिर अक्सर जो है वो उसको सियासी रंग दे दिया जाता है। दूसरा इसमें जो बात काबिल गौर है वो ये कि जब भी कभी कहीं कोई मसला बनता है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, पहले भी जो है वो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि लोगों के साथ ज्यादती होती है। कोयटा साइड पे हुआ कि इसी जो है वो मजहबी उस पे जो है वो लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो उसके बाद जो है वो आपने देखा होगा कि रिएक्शन लोगों को ये लगता है जब एक दो दिन कुछ नहीं होता तो वो अपनी जगह जहां वो हो रहा है वहां कोई एक्शन लेने के बजाय उसका रिएक्शन कराची में नजर आता है। कराची की रोड्स बंद कर दी जाती हैं, चाहे सोहराब गोट हो, चाहे शारे फैसल हो, चाहे नुमाइश हो। ये एक बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कराची जो है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा मजलूम है और हर कोई जिसका जोर चलता है वो कराची में, और मेट्रोपॉलिटन है और सारी कौमियतें यहाँ रहती हैं और सबको हम कहते हैं कराची वाले कि आइए रहिए कमाइए, हम किसी को सबको अपना भाई समझते हैं, सबको गले से लगाते हैं। आप ये देखिए जब उन्होंने मेन सुपर हाईवे ब्लॉक कर दिया तो एक कारोबारी जो शख्स है उसके लिए कितनी मुश्किलात हुई होंगी, कितने लोग जो ट्रैवल कर रहे होंगे वो कितनी देर ट्रैफिक में वहां पे फंसे रहे होंगे, मतलब कितने मामला जो डिस्टर्ब हुए होंगे। लेकिन सिर्फ वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो लेकिन शिकार जो कराची हो जाता है उसमें, और कराची की आवाम होती है। तो ये चीज इसके ऊपर हमें भी गौर करना चाहिए और हमारी जो मेन जो हमारी काबीना है, जो हमारे जो कराची को ओन करते हैं उनको बिल्कुल जिनके पास इस चीज के इख्तियारात हैं वो इस चीज को देखें। वो मसला अगर हैदराबाद में हुआ तो वहीं पे हल करें ना। वहां के भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हुई, मगर इस हद तक नहीं हुई जिस तरह कराची में कि अपने मेन सुपर हाईवे बंद कर दी। अब ट्रैवलिंग होती है, ट्रक्स होते हैं, मालगाड़ियां, सब कुछ होता है। उसके बाद बच्चे और खवातीन भी होती हैं, एम्बुलेंसेज आ रही होती हैं आसपास के इलाकों से, जो यहाँ कराची में सारे बड़े अस्पताल हैं। तो बहुत ज्यादा जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप अगर कभी फंस जाए कोई, तो आप देखें कि घंटों के हिसाब से वो जो है फंसा रहता है। 5 घंटे मेन सुपर हाईवे ब्लॉक रहा था और उसके बाद जब रात तक ये मामला चलता, अभी भी उन्होंने टाइम दिया है शायद आज शाम तक का कि फिर उसके बाद क्या होता है अगर इनकी सेटलमेंट हो जाती है, अल्लाह करे नमाज के बाद तक का टाइम है कि क्या होता है मामला, अल्लाह ताला बेहतर, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते हैं कराची शहर जैसा आपने कहा कि आए सब मिलके कमाए, सब आपस में एक साथ एक यूनिटी के साथ रहे, ये एक अच्छा होता है। क्या मैसेज देंगे इस हवाले से, क्या कहेंगी, क्योंकि जो सभी लोग इस मसले के ऊपर जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका क्या पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए, अवाम के लिए? असल में मेरे ख्याल में कि इस वक्त ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो एक क्राइसिस से और एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा है। उससे निकल कर आया है, अभी निकला तो नहीं है। आपको पता है कि जो मसाइल अवाम के साथ हैं, फिर ऊपर से ये जो बारिशें हुई हैं आपके मतलब रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, और उसके बाद क्योंकि कराची शहर की बहुत सारे जो है उनको हमें कम गिना जाता है, हमारी प्रॉपर प्लानिंग उस तरीके से नहीं है, बाहर से लोग आके आबाद हो गए हैं, उसके बावजूद भी कराची वाले तो कोशिश करते हैं कि सबको गले से लगाएं। मगर ये तमाम मसाइल के साथ साथ अगर थोड़ा सा इन मसाइल में से भी बोझ कराची पे डाल दिया जाएगा तो फिर कराची के अवाम के लिए तो वैसे ही सांस लेना दो भर है। तो मेरे ख्याल में लिसानी बुनियादों पे या कौमियत की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ बर्ताव करने के बजाय हमें एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी कौम होने के नाते सोचना चाहिए और ऐसे मसाइल को समझदारी से हल करना चाहिए जो उसका तरीक़ाकार है। रोडें बंद करना मसाइल का हल इस तरीके से नहीं है। अगर ये किसी एक ग्रोह का झगड़ा है तो फिर उसको उसी तरह हल होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा किसी जो है वो एक होता है ना कि कोई हुकूक की कौम की जंग नहीं है कि जिसमें आप जो है वो रोडें बंद कर देंगे और हड़तालें कर देंगे और कारोबार मुअत्तल कर देंगे। तो इस झगड़े को जो है समझदारी से निपटाना चाहिए और एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें और इन चीज़ों में दरगुजर से काम लें और जो अरबाब इख्तियार हैं उस पर प्रॉपर एक्शन लें। जिसकी गलती है उस चीज़ को वहाँ पे काउंटर करें, उस चीज़ को वहाँ सजा दें उन लोगों को। तो इससे बेहतर हो जाएगा बजाय इसके कि पाकिस्तान में हर जगह जगह ये सारा कुछ हो। ठीक है, भैया बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। अच्छा सबीन, हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रोग्राम के मतलब स्टार्टिंग में मैंने आगाज़ में इंट्रो में भी यही कहा था क्योंकि बारिशों की वजह से जितना नुकसान हुआ और उसके बाद जो कराची की सफाई मतलब ये एक मेन चीज़ है कि जब भी मतलब बकरा ईद आती है, ईद कुर्बा आती है, तो उसके बाद जगह जगह पे आलाइशों के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। ये जो है कई सालों से ये चीज़ हम भी देखते हुए आ रहे हैं कि वही ताफून, गंदगी और इस वजह से कितने
बीमारियां, लोग दोबारा से बीमार होना शुरू हो चुके हैं, कचरों के ढेर लगे हुए, बारिशों की बाद जगह जगह पानी, और मेन शाहरा, जब भी मैं जहांगीर रोड का जिक्र किया था, वहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले बल्दियाती है उसकी वजह से जो झंडे लगाने के लिए सारी सियासी जमातें पहुंच गई हैं, लेकिन जो मेन जो बीच रोड टूट फूट का शिकार है उसको कोई बनाने के लिए कोई मतलब अपनी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये जो मामला हैं ये कब बेहतर आएंगे, कब बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, कराची तो बहुत सालों से इसी तरह के मामलात का शिकार है, और हम कोशिश भी करते हैं। जब हमारे मेयर थे अभी लास्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट में बल्दियाती, तो मेयर वसीम अख्तर साहब, तो उस वक्त जो है वो इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा था किसी हद तक, मगर मसला वहीं आके ख़त्म होता है कि जो मेयर है या एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, और उनके पास जो है वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दूसरा मसला ये है कि हमारे पास बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और उसके मुताबिक हमने कोई प्लानिंग बेहतर नहीं की। सही। वजह यह है कि कराची पे जो लोग मुसल्लत हैं वो लोग कराची का दर्द उस तरीके से नहीं रखते जैसे कराची वाला या यहाँ आम रहने वाला या मैं और आप रखेंगे। क्योंकि जब हमारे घर के बाहर ये सब हो रहा होता है, हमारे फैमिलीज, हम उसमें से गुजर के जा रहे होते हैं और ऐसी रोडों से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे रोज के गुजरने से भी ये होता है कि इंसान कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, उसको कराची का दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमारे आस पड़ोस वालों की तकलीफ होती है। मगर जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे नौकरियां करते हैं और ऐसे ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होते हैं, और फिर ईद बकरीद वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। और अब के आपको पता है कि बारिशें हुई, मगर जो ज्यादा बारिशें हैं वो ईद पे शुरू हुई। तो एक तो ईद कुर्बान की आलाइशें वगैरह, और फिर उसके बाद ये, तो सियासी जमातों ने बिल्कुल जो है वो उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो MQM पाकिस्तान है उसने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल किया। सबसे पहले हम लोगों ने रेन इमरजेंसी सेंटर कायम किया अपने मरकज़ पे, ऐसे जो है वो नंबर्स दिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहुंच जाए। मगर यहाँ एक बात समझना भी ज़रूरी है कि जब आप इख्तिदार में होते हैं तो चाहे गवर्नमेंट की मशीनरी हो, चाहे उसके लोग हों, चाहे दूसरी रिसोर्सेज हों, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है। अब हमारे जो कारकुनान हैं, हमारे जो कुछ नुमाइंदे हैं, 4 MNAs हैं, MPAs हैं, और जो साबका हमारे चेयरमैन वगैरह हैं, क्योंकि वो अपने इलाके से अभी 1-2 साल ही हुए हैं, 2020 अगस्त 2020 में ख़त्म हुआ था हमारा जो बल्दियाती उसका टेन्योर था मेयर का, तो वो लोग क्योंकि अपने इलाके से वाकिफ थे तो वो, और फिर अब आपको पता है कि 24 को जो है अभी इसी महीने इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके जो पैनल्स हमने अनाउंस किए हैं, हक परस्त पैनल्स, तो उन लोगों को जो है वो फौरन हिदायत की गई। और क्योंकि MQM का कारकुन तो आदी होता है, उसकी ना ईद होती है ना बकरा ईद होती है, वो सब जो है वो उसकी ग्राउंड में गुजरती है, लोगों के दरमियान गुजरती है, तो और लोग उससे एक्सपेक्ट भी शायद यही करते हैं ना, तो इस वजह से वो सारे मौजूद थे। मगर यहाँ पे ये है कि शायद हमारी जो डिलीवरी है वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इख्तियार में अभी कुछ नहीं है। मतलब हमारे चेयरमैन नहीं हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, और जो लोग थे वो अनफॉर्चुनेटली अपने अपने गांव गए हुए थे ईद मनाने के लिए। तो दूसरे दिन जब बारिश हुई तो वो अपने अपने, जब मीडिया वगैरह ने, आपके चैनल्स ने और दूसरे चैनल्स ने शोर मचाया, तो फिर वो आए और हमारे, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों, चाहे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हों, और चाहे बाकी वज़रा हों, बल्दियात के वजीर हों, दूसरे भी, तो उस वक्त भी वो क्या करते हैं कि कॉस्मेटिक वो शारे फैसल उन्होंने साफ करा दी। पूरी दुनिया को पता है कि 4 जगह शारे फैसल पे पानी जमा होता है, 2 घंटे में उन्होंने वो पानी साफ करा दिया। उसके बाद वो भी उन्होंने दो दिन लगाए, और फिर 2 दिन बाद जब मीडिया ने ज्यादा शोर मचाना शुरू किया, जब बारिशें थोड़ी कम हुई, तो फिर वो निकले और उन्होंने जो है अपने यहाँ पहुंच के अपने अपने जो ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे जो है, मैं उनको नहीं कहूँगी कि उनके घर यहाँ हैं, उन लोगों का सबका ताल्लुक जो है वो कराची से ज्यादातर का नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने कॉस्मेटिकली वो कर दिया। अच्छा, 2-3 दफा से नीपा चौरंगी का बहुत शोर हो रहा था, वो नीपा चौरंगी पे जाके खड़े हो गए, 5 स्टार चौरंगी का शोर हो रहा था। नीपा चौरंगी की तो अभी भी ऐसी कंडीशन है, वहाँ पे अभी भी पानी है। नीपा चौरंगी पे और उर्दू साइंस पे है, और बीच का कुछ इलाका उन्होंने साफ कराया। तो बात ये है कि मगर कराची सिर्फ ये 4 सड़कें तो नहीं है। सही बात है। कोरंगी कॉजवे आपने देखा, इतनी मसरूफ ऐसी सड़कें, मतलब आधा शहर आपका जो आधा कारोबारी सरगर्मियां है वो उसके दूसरी तरफ होती हैं, पूरी वो 4 दिन बंद रही है, और ये हर साल होता है ना। तो मलीर का इलाका देख लें, मलीर नदी था, वहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से, और इस दफा भी वहाँ पे कोई डूब के बच्ची और वो जो है हलाकतें हुई हैं, और हमेशा जो है वो कोई ना कोई 1-2 केसेस होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं, मगर हम इस पे उस वक्त तो बहुत शोर मचता है, मगर उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं लेते। मजे की बात
ये होती है ना, मतलब मुझे हैरत भी इस बात पे आती है, मुझे गुस्सा भी आता है, हंसी भी आ रही होती है कि मतलब हमारी इंतजामिया किस तरफ जा रही है, जबकि सारी प्रोडिक्शंस पहले से हुई भी थी। रेन एमरजेंसी की भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची आके जो है वो टीवी पे बातें कर रहे होते हैं कि हमने भरपूर तैयारियां की हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी तैयारियां बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रही होती हैं। ये तकरीबन 15 से 20 दिन पहले से सबको अलर्ट जारी कर दिए गए थे कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने वाली है, आप लोग अपने अपने जो है तैयारियां भरपूर रखें। तो हमारी इंतज़ामिया इस तैयारी में क्यों नाकाम नज़र आती है? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कराची जो है वो सबके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जरूर है, मगर उन लोगों की विल नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीजें एक प्रॉपर प्लानिंग मांगती हैं। और पिछले कई दिहाइयों से, मतलब 2 दिहाइयां तो मेरे ख्याल में हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबाई उसमें है, और अब जो 18th अमेंडमेंट के बाद तो उनके पास इख्तियारात भी हैं। उसके बावजूद भी जो इस तरह के इंतजामात होने चाहिए, जो टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, बदकिस्मती से कराची जैसा शहर जो है वो इस प्लानिंग से बिल्कुल जो है वो आरी, मतलब इसके अरबाब इख्तियार को ये सोच ही नहीं है कि इस दफा आए हैं तो कुछ काम करा लें, फिर अगली दफा जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। कराची जो है वो सूबाई सतह पे तकरीबन 350 अरब सालाना जो है वो देता है। उसके बावजूद मेरे ख्याल में रोडें 2-4 कॉस्मेटिक रोडें बनाने के अलावा और आपका सेवरेज का निजाम बिल्कुल तबाह है, बहुत बुरा है। और मेरे ख्याल में तो बारिशों में हमें बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया जी, था। और हर कराची वाला हर साल जब बारिशें होती है, अब तो कराची में है ना कि हर थोड़े दिन के बाद एक स्पेल आता है और बारिशें बहुत होने लगी हैं। एक जमाना था जब इतनी बारिशें नहीं होती थी, तब शहर की प्लानिंग भी कुछ बेहतर थी, आबादी इतनी नहीं थी। तो ये लोग जो है, आपको भी पता होगा, मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ये पता होगा कि जब बारिश होती है तो कौन कौन से उनके घर के आसपास के रास्ते हैं, कौन सी मेन रोड्स हैं, कौन से गटर हैं जो उबल जाते हैं, कौन से नाले हैं जहाँ से पानी आ जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो वहां पानी होगा, यहाँ से निकलेंगे। मगर इतने साल हुकूमत करने के बावजूद जो है ये आज तक सिंध गवर्नमेंट को शायद समझ नहीं आ सका कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ क्या इंतजामात करने हैं, कहाँ प्लानिंग की जरूरत है, कहाँ सेवरेज की लाइंस डालनी है, कहाँ क्या करना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग है, और अब सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि कराची के लोगों की बस हो चुकी है। अब एक टाइम आता है जब कराची के लोग जो है ना वो बिल्कुल इन लोगों की प्लानिंग से और इन लोगों की फेल गवर्नमेंट से बिल्कुल आजिज आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो खैर कि काफ़ी टाइम से हम खुद भी ये सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं कि आम आवाम को पता है कि किस तरह से हमने अपने आप को खुद रेस्क्यू करना है, लेकिन हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो वाकई इन सारी मामलात में जो है हमें नाकाम नज़र आ रही है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से नादिया खान। मैं खुशामदीद कहूँगी। एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे से पहले से मौजूद हैं सबीन गौरी साहिबा। मैं जो है नादिया से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि ज़ाहिर ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे। जो बारिशों के बाद हाल हुआ सबीन, आपने देखा जगह जगह लाइशें, कचरे का ढेर, बारिश का पानी, सड़की टूट फूट का शिकार। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, हर साल का यही जो है रिवायत है और वो सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। मैं इसको रिवायत कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ जो है वो अगर हम देखते हैं तो हम उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आस पास, जैसे अभी सबीन ने भी ये बात की कि हम अपने मोहल्ले में कोई चीज़ इस तरह की देखते हैं कि ये ठीक नहीं है तो हम उसको खुद उसको कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा कराची शहर जिसकी जिम्मेदारी है वो कई सालों से इस चीज़ को फेस करता हुआ आ रहा है और आज तक वो चीज़ें जो है हमारी आवाम और कराची इस चीज़ को फेस कर रहा है, लेकिन कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। तो आप किस तरह से देखती हैं? आप लोगों ने जो है इस पे भी, मैंने देखा कि अपनी जगह जगह पे मुस्तफा कमाल साहब खुद भी निकले थे जब बारिशें हो रही थी, तो आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट को मशवरा दिया इस हवाले से? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुत्तहदा इस चीज़ को कैसे डिफेंसिव कैसे हो जाती है। इनके तो अपने एमएनए एमपीएज हैं, इनकी तो ये तो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी हुकूमत है ना, तो उसके बावजूद ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते? तो फिर आप हुकूमत का हिस्सा क्यों है? देखिए वो बोलते 18वीं तरमीम के बाद तो जाहिर सी बात है ना, वो कुछ अख्तियारात होते मगर हैं कुछ जिसमें अथॉरिटीज तो होंगी ना, कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। मगर यहाँ तो अवाम बेयारो मददगार है। बारिशों ने जो है पूरे शहर के सड़कें जो है वो ब्लॉक की हुई हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। आप डिफेंस का हाल भी देख लें जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका है। आप पीसीएचएस का हाल देख लें जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका है। और छोटे इलाकों की तो आप बात ही छोड़ दें। तो क्या कहते हैं, मुत्तहदा तो हिस्सा है, फिर मुत्तहदा कैसे हैंड्स अप कर सकती है? या तो फिर हुकूमत का हिस्सा ही ना रहे,
पीटीआई की हुकूमत में 3 साल से जायद जो पीटीआई की हुकूमत है, गवर्नर जो है और मैंने एमपीए सब कराची से हैं, मगर उसके बावजूद वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर पा रही, उसके बावजूद मुत्तहदा कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर आप छोड़ दीजिए हुकूमत। फिर तो हम ज्यादा अच्छे हैं ना, क्योंकि जो कम से कम बारिशों में हमारी क़यादत और हम बारिशों में लोगों को हेल्प आउट करने के लिए तो निकलते हैं, फिर तो हम ज्यादा अच्छे हुए। सही, ठीक है जी। सबीन, अच्छा, इसमें तो मेरी दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे तस्सीह कर दूँ कि मुत्तहदा जो है वो सूबाई गवर्नमेंट में ना पहले थी ना अब है, और ये इख्तियारात जो है वो ज़्यादा सूबाई सतह पर होते हैं। वफाकी सतह पे जितना हम कर सकते हैं, हमारे एमएनएस हैं, सेनेटर हैं, तो मेरे ख्याल में इन 4 दिनों में, क्योंकि मुत्तहदा का जो भी एमएनए है, एमपीए है, वो बेसिकली जो भी मुत्तहदा का कारकुन है वो तो आदी है, सालों से अरसे से रोडों पे बारिश होती है, तो खुद ब खुद हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएस जो है वो रोडों पे थे और मशीनरी जो जितनी हम कर सकते थे वो अरेंज करके काम करवा रहे थे। और मेरे ख्याल में आपने भी मीडिया, सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे 4 एमएनएज हैं, और मेरे ख्याल में मैं गिनती की, क्योंकि हमारा 2018 से इख्तिलाफ है पीटीआई से कि हमारी सीटें छीन के उनको दे दी गई, तो जितने हमारे एमएनए एमपीएज हैं वो कौन कौन से इलाके में थे और कहाँ थे, वो सारे जो है वो लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया पे देखा कि वो सब अपने अपने इलाकों में मौजूद थे। ईद के वेरी सेकेंड डे, जिस दिन सुबह से बारिशें थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो खुद कन्वीनर है एमक्यूएम के, वो अपने इलाके में मूसा कॉलोनी वगैरह जो है, जहाँ पानी रात के वक्त में बारिश हुई सुबह 4-5 बजे और घरों में दाखिल हो गया था, मेरे ख्याल में जो है वो सुबह ही सुबह वहां पहुंच गए थे, और फिर ड्रेनेज की मशीनरी अरेंज करके हमने पानी निकलवाया है। वफाकी वजीर जो है हमारे फैसल भाई, अमीन भाई, ये लोग भी सारे अपने ग्राउंड उस पर मौजूद थे। पोर्टर्स की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जितना भी ओल्ड सिटी एरिया है उसका पानी रेंजर्स के अमले और पोर्टर्स के अमले के साथ, और हमारे वहाँ के जो लोकल वहाँ की हमारी क़यादत है, कारकुनान है, उनके साथ, जिम्मेदारान के साथ मिलके पूरी रात जो है फैसल भाई ने खड़े होकर वहाँ पानी निकलवाया है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना हम मुत्तहदा कर सकती है, मुत्तहदा कर रही है, मगर ये जिम्मेदारी तो जिन लोगों के पास मशीनरी है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, और मुत्तहदा सबसे ज़्यादा शोर भी बचा रही है, मगर मसला ये है कि सब लोग जब भी कुछ होता है, तो मैं इसको बुराई नहीं कर, ये बदकिस्मती नहीं है, मेरे ख्याल में ये मुत्तहदा की खुशकिस्मती है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो क्योंकि लोग ये समझते हैं, चाहे वो पीएसपी हो या आपके सामने बैठी हुई है पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, इसका मतलब है वो ये समझते हैं कि कराची जो है वो मुत्तहदा का है, मुत्तहदा ओन करती है ना, तो लोग भी ये ओन करते हैं कि वो कराची जो है मुत्तहदा का है। हर कोई मुत्तहदा से ही ये चाहता है कि मुत्तहदा के चाहे 4 एमएनएज हो पूरे शहर कराची में, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, चाहे 21 एमपीएज हो, 50, 60, 70 जो है वो के बजाय हम स्क्वीज थोड़ा सा हो गए, हमारी सीटें छीन ली गई हैं, चाहे बल्दियाती नुमाइंदे नहीं हैं, और इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, हुकूमत भी उनकी है, चीफ मिनिस्टर भी उनका है, बल्दियात का मिनिस्टर भी उनका है, उसके बावजूद मैं ये इसको बुरा नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये एक अंदर से लोगों की निकलती है कि मुत्तहदा जो है वो कराची को ओन करती है, मुत्तहदा कराची के लिए कुछ कर सकती है, तो मुत्तहदा उस तरह कोशिश नहीं कर रही। इन्होंने कहा कि इस तरह पानी खड़ा हो गया, ये हो गया, इस तरह किया, उस तरह किया, क्या मुत्तहदा का मेयर नहीं था इतने साल? क्या मशीनरी को, क्या सिस्टम को उस हिसाब से लाइन अप नहीं होना चाहिए था कि कहीं पानी ना भरे, कहीं नालों में प्रॉब्लम्स ना हो? क्या ये नहीं होना चाहिए था? आप खुद ही रेट कर सकते हैं बिटवीन वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल साहब, आप दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका दौरे निजामत ज्यादा बेहतर था। तो क्या इतने साल जब आप लोकल गवर्नमेंट में रहे, तो क्या आप उस चीज को सिस्टमेटिकली आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते? अच्छा, अगर मुस्तफा कमाल साहब ने ये किया था, वैसे तो वो अगर नहीं किया ही उन्होंने था, जिस वक्त उन्होंने किया था, वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम के मेयर थे ना, हमारी ही सीट उस पे थे, तो पतन के निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने किया था, सीएम हमारा नहीं था, और हमें वफाक से भी सपोर्ट थी, हमें सूबाई से भी, हुकूमत से भी सपोर्ट थी। तो उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली थी, तो फिर अब ऐसा क्यों है? कराची शहर तो उन्होंने बिल्कुल पेरिस बना दिया था, तो फिर कराची की सड़कों पे नाले उबलते क्यों नजर आते हैं, अलाइचे पड़ी हुई क्यों हैं, सेवरेज का निजाम इतना खराब क्यों है? उस वक्त नहीं था, उस तो वक्त मतलब आप ये मानती है ना कि हर चीज जो है वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है, और ये ऐसा है कि मेंटेनेंस चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे किसी मशीन की हो, वो टाइम टू टाइम जरूरी है। मगर किया ही काम तो उस दौर वसीम अख्तर साहब के दौर में, माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। दूसरी तो बात आप गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, हम गवर्नमेंट में नहीं है सूबाई, तो आप सीटें छोड़ दीजिए, बस बात खत्म।
किस चीज से सीटें छोड़ दें? हम अपनी सीटों पे जो जीत कर आए अपने इलाके से, हम तो बैठे हुए ऑपोजिशन में, हम गवर्नमेंट में है ही नहीं, तो क्या चीज छोड़े? अपोजिशन में तो आप अब आए ना, इससे पहले तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे ना। सूबाई में भी हम, सूबाई में तो इस गवर्नमेंट में हम शुरू से ऑपोजिशन में ही है। और आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में हर किसी को ये बात मालूम है कि अभी जो मुआहदे पीटीआई की हुकूमत छोड़ने के बाद पीएमएलएन से हमारे वफाक में और सूबाई हुकूमतों से हुए थे, उसके हिसाब से इन जैसे दोस्त और बहुत लोग समझ रहे थे कि, और शोर भी कर रहे थे कि मुत्तहदा हमेशा इख्तिदार के साथ जाती है। उसकी भी एक वजह है कि बगैर इख्तियारात के आप अपोजिशन में बैठे, तो आप देख लें क्या हाल है, कुछ नहीं कर पा रहे ना। तो अभी तक क्योंकि हमारा वो 140A का जो केस हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, पीपल्स पार्टी से हमारा इख्तिलाफ है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन, उसके तहत मेयर को इख्तियारात दिए जाएं, जिसकी बिहाफ पे हमारे वो वाले जो मुआहदे के बिहाफ पे जो हमारे मुज़ाकरात थे वो तातुल का शिकार है। ये तो मुत्तहदा गई ही नहीं है गवर्नमेंट में। और हम मेरे प्रोग्राम में कई मरतबा इस चीज के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है कि इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, वरना फिर ऐसे मेयर का फायदा नहीं है ना, मतलब जो बगैर इख्तियारात के तक अरेंज प्रॉपर नहीं कर सकता हो, सेवरेज का निजाम उसके पास नहीं है, वाटर बोर्ड के पास है, पानी का निजाम उसके पास नहीं है, ये आलाइशें उठाना है, कचरा उठाना है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं, मेयर के अंडर में तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ सीएम के अंडर में। तो फिर मेयर के इख्तियारात कहाँ? फिर होता ये है कि जब हम सीट पे बैठ जाते हैं, तो उस जमाने में भी ये लोग कहते थे कि रिजाइन कर दें, मगर रिजाइन करना मसले का तो हल नहीं है ना। हमारे बाद दोबारा कोई आएगा या हम घर जाके बैठ जाएं, और अगर हम लड़कर वापस आए, जो कि लोग वोट देते हैं एमक्यूएम को और एमक्यूएम से उनकी उम्मीदें वापस आए, तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाते। तो बेहतर नहीं है कि जो जड़ है, जहां से चीजों को टेक्निकली सही होना है, अब हम उसके लिए अच्छा, ये जो मुआहदा था ये आपके तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हुआ था उस वक्त, अब ये जो मुआहदा आपने नून लीग की हुकूमत के साथ इसको आगे वफाक में नून लीग के साथ और यहाँ पे जो है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। ठीक है, जो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर सनूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, कराची के जो शहर है, जो रोशनियों के शहर कहलाया जाता था, जो है एक जमाने में, बल्कि आज तक जो है एक बिजनेस हब कहलाया जाता है, लेकिन उसके साथ जब इसे का सौतेला सलूक किया जाता है तो अवाम और कराची को जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मतलब कराची की अवाम जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस कर रही है। आप मेन शाहराहों को छोड़ के अगर आप अंदरूने कराची में जहाँ जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे आज भी ढेरों ढेर वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल मैं जो है वो आपने सवालात किए हैं, मैं यहाँ आप अंदर को तो भूल ही जाए ना, अंदर के इलाकों को तो इन्होंने कभी डीएमसी और केएमसी वालों ने आके झांका भी नहीं है। 14 साल से जो है हुकूमत केएमसी डीएमसी इन लोगों के अंडर रही है, ठीक है। उसमें कभी अंदरूने खाना गलियों में सेवरेज का निजाम इन्होंने कभी देखा भी नहीं है आके कि हम उसको सही कर लें। और जहां तक रही मेन रोड्स की बात, क्योंकि मैं जो है अभी आ रही थी और काफी रस्तों से मेरा गुजर हुआ, और पिछले 4 दिन से जो बारिशें हुई उसमें हम लोग निकले, तो मेन शाहराहों पे ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेन शाहराहों पानी के उसमें बह गई है। कोरंगी कॉजवे देख लें, कोरंगी का मेन पुल देख लें, जिनका जमीनी रास्ता बिल्कुल अपने जो है ना वो कोरंगी से बिल्कुल कट गया है, शहर अलग हो गया, कोरंगी अलग हो गया। इसी तरह मेन शाहरा सर्कल देख लें आप, वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो मैं क्या बताऊं, अगर यहाँ पे लाइन खुलेगी, बातें खुलेंगी, तो वो बहुत दूर तक जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो दूसरी पार्टीज हैं और जो यहाँ बैठी हुई हैं, उनके हाथ में भी केएमसी का निजाम रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर आला इनके भी रहे हैं, जिनके पास इख्तियारात थे वसीम अख्तर साहब के पास। वो बता दें इससे पहले उन्होंने क्या किया। की बात है, दोनों ही वो जमातें बैठी हुई जिनकी दोनों पार्टीज के मेयर कराची रह चुके हैं। जी, तो अब सवाल ये उठता है कि सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर आप करती हैं तो 3 साला दौर आप उठा के देख लें, सबसे ज्यादा फंडिंग जो है कराची के लिए, नाले साफ करने के लिए, क्लीन कराची, क्लीन एंड ग्रीन कराची, जितना भी चीजें हैं कराची को साफ सुथरा करने के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, एमएनए एमपीएज ने, इमरान खान के दिए हुए फंड से जो है वो दी गई हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर यहाँ बात होगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, कहाँ गया वो फंड मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जो भी आपने फंड की बात की है, यूनियन काउंसिल तक आता था।
अभी बल्दियात 24 को हो रहे हैं, फैसला इनके हमारे हक में आएगा, आप देखिएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब PMC से अच्छा फंडिंग साहब, यहाँ पे चलती मैं है। सवाल ये करना चाहूंगी, अभी जो आपने ग्रीन कराची के जो अभी फंड के आपने जिक्र जी किया, जी। यहाँ पे तो ये जो फंड था ये आपने अपने एमएलए एमपीओ को दिया था या सिंध गवर्नमेंट को दिया था? देखिए, ये तो हम सिंध गवर्नमेंट को चोर हुकूमत है, ठीक है, हमेशा से जो है वो 15 साल दौर में इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमें जो फंड अलॉट हुए हैं वो हमने इसको अपनी मदद आपके तहत नाले साफ करवाए थे, शायद आपको पता हो। ये महमूदाबाद नाला सबसे बड़ी एग्जाम्पल है उसकी। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें उसकी हालत क्या थी, क्या किया, ठीक है। इसी तरह जो है वो कोरंगी के कुछ नाले थे, इसी तरह जो है वो गुज्जर नाला था, बहुत से ऐसे नाले थे जिनको हमने सदियों से जो साफ नहीं हुए थे, जो हमारी जो है वो गवर्नर साहब के दौर में, और जो हमारे अली जैदी साहब हैं, इस वक्त सिंध के सदर हैं, उस वक्त वो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये स्टेप लिया, उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने ये जो है वो सिंध हुकूमत को होश के नाखून दिलाए कि उनको बताया कि भाई इस पर जो है वो आबादी नहीं होती, नाले जो है वो 2 नंबरिया करने के लिए मकान नहीं बनाए जाते, उनको साइड करके उनकी सफाइयां की जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन पहली बार मेरा ख्याल है साहब, यहाँ पे मैं बड़े अफसोस से एक बात ये कहना चाहूंगी, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उनके घर के बाहर तो आज ही पूरी कचरा कुंडी बनी हुई है, लाइशों का ढेर लगा हुआ है, वो क्यों नहीं साफ हुआ? ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, थैंक यू सो मच, मैं आपका बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो शर्म दिलाए ना उनको, जो जिनके हाथ में जो इस वक्त यूसीस का फंड है, केएमसी, मैं तो वही बोलूंगी ना। देखिए, ये वाले फंड जो होते हैं ना, ये 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ से फंड निकल जाता है, वो आ जाता है सिंध हुकूमत के पास, ठीक है, फिर आ जाता है मेयर आला का जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास है। देखें आप, एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी-डीएमसी क्या काम कर रहे हैं। तो डीसी-डीएमसी सबको पता है इस वक्त ब्यूरोक्रेट किसके हाथ की चाबी है, वो किसके कहने पे काम करते हैं। तो मैं तो ये सीधा सवाल करती हूँ कि बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल उठाया। मेरे पीएम जो मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका घर बिल्कुल शर्म का मुकाम में साफ होना चाहिए, क्योंकि डीएमसी साउथ जो है और डीएमसी ईस्ट जो है वो सब उनके अंडर हैं, उनके हाथ की चाबी है पीपल्स पार्टी के, सिंध हुकूमत चोर हुकूमत के हाथ की चाबी है। तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको अपना इलाका साफ करवाना चाहिए, ना कि जो है वो हमारे जो 3.5 साल का जो टेन्योर हमने गुजारा है, एक सक्सेसफुल टेन्योर गुजारा है, उसके जो है ना उस पर तनकीद करनी चाहिए। ठीक है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस जो है अभी कम हुए हैं, 18 रुपए 50 पैसे जो है कुछ इन्होंने मतलब कल आपने देखा होगा कि आवाम को ये तोहफा दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। क्या आपको लगता है कि आइंदा भी आवाम को इस तरह के तोहफे दिए जाएंगे? देखिए, ये तोहफा उनको दिया नहीं गया। ये अगर आप कल से रिपोर्ट पढ़ रही हो, आलमी मंडी में आलमी जो जितनी भी हमारी पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो नीचे आए हैं, तो ये इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। 18 रुपए कम करके तकरीबन 80 रुपीज डाउन पे जाना चाहिए था। अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें, आलमी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आई हैं, तो इन्होंने 20 रुपए कम करके हम पर या हमारी आवाम पर 18 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया है। और क्या आप इस पेट्रोल प्राइसेस जो ये रिड्यूस हुए हैं, नीचे गए हैं, क्या इससे जो है वो महंगाई में कमी होगी? क्या इससे अशिया खुर्दनोश में कमी होगी? मुझे आप एक बात बताएं, इसमें घी की थैली जो गरीब औरतें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लोगों में उठती बैठती हूँ, अभी मैंने राशन तकसीम किए, कुछ जगहों पे मुझे ऐसे सीन मिले कि 3 घर की औरतें आपस में जो पड़ोसी हैं 200 रुपए मिला के उन्होंने तेल खरीदा। ये उन्होंने औकात कर दिए, ये इन्होंने गरीब का जनाजा निकाला है 1 महीने 2 महीने। अच्छा, मुझे एक बात बता देना, यहाँ से जो हमारे इत्तेहादी बनते थे, बड़े दावे करते थे जी ये लोग हमारी बात नहीं मानते, हमारी जो है वो कीमत एक ये महंगाई आसमान पे चली गई, हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो अब ये लोग किस बिहाफ पे इन लोगों के साथ बैठे हुए, किस लिए इन लोग इत्तेहादी बने हुए? 600 650 रुपए का घी का थैली करने के लिए? क्या इन्होंने जो है वो सब्सिडी दी है? जो भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे 1000 रुपए की 2 घी की थेलियां मिलती हैं। तो आप मुझे बताएं, आप लाइन पे रुके, मैं जो है सबीन साहिबा, आप लोग नाम रिजामलेंस कर रहे हैं, सबीन साहिबा, सनोबर साहिबा का सवाल है, जो इत्तेहादी हमारे थे और अब जो महंगाई को लेके वो क्यों खामोश हैं? मेरे ख्याल में पहले भी जो जब इत्तेहादी थे हम पीटीआई के, तो एक बात तो मैं मालूमात दुरुस्त कर दूं सनोबर साहिबा की, कि महंगाई जो है वो पीटीआई के ज़माने में बढ़ी है। अगर आप जो है वो तमाम रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आलमी रिपोर्ट्स उठा के देख लें,
तो ये ग्रेजुअली बढ़ के यहाँ तक पहुंची है। और एक टाइम ऐसा आया है कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए थे, एक 14 जो सफात का एक मुआहदा है जो मंजर आम पे भी आ गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे भी अब तो अवेलेबल है सबके लिए, उसकी शकें भी मौजूद हैं। तो उसमें इन्होंने जो मुआहदे किए थे, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को टैक्सेशंस में और दूसरी चीज़ों में डाला था, पेट्रोल प्राइजेस इंक्रीज किए थे, तो वो एक वक्त ये आया कि मेरे ख्याल में इस वक्त के जो अरबाब इख्तियार हैं या वफाकी जो हुकूमत है इस वक्त की, उनकी मजबूरी बन गया बास चीज़ों के प्राइसेस को इंक्रीज करना। दूसरे मुत्तहदा ने बिल्कुल, क्योंकि मुत्तहदा एक अवामी जमात है, जब महंगाई बढ़ी तो मुत्तहदा ने बहुत शोर भी किया, और हम हमेशा से चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, हम आवाम की बात करते हैं, मगर हम अलग इस बात पे नहीं हुए थे। तो कोई एक मेन पॉइंट होता है ना, एक वक्त वो आया कि जब इनके अपने लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो फिर उसके बाद हमारा वहाँ मेरे ख्याल में कोई अखलाकी जवाब भी नहीं बनता था। और उससे पहले जो है मुत्तहदा, क्योंकि हमेशा से 2018 के इलेक्शन से ये क्लेम करती आई है कि कराची की हमारी सीटें जबरदस्ती छीन के जो है वो PTI को दी गई, तो इस वजह से हम तो पहले ही चाहते थे कि हम जो है वो परेशानी का शिकार थे, और आवाम हमसे हमारे हलकों में सवाल करती थी, उनको लगता था कि हम इख्तिदार के लिए बैठे हुए और कोई मसले हल नहीं हो रहे थे। जब इन लोगों की भी बैड गवर्नेंस की वजह से बिल्कुल ही मुल्क का हाल खराब हो गया, तो मेरे ख्याल में कि उस वक्त मुत्तहदा की भी जो सीनियर क़यादत है उसने सोचा कि अब फैसला करने का वक्त है। उससे पहले भी 2019 में हमने कोशिश की थी कि हम अलग हो जाए, मगर ये कि फिर कुछ वजूहात ऐसी हुई थी, कुछ इन्होंने जो है वो हमसे मजीद जो है वो कहा था कि वादे किए थे कि हमें थोड़े दिन और देख लें। उस वक्त इट वाज टू अर्ली कि हम इस तरह करें, मगर 3.25 साल गुजरने के बाद हम अपने लोगों में क्या बात लेके जाते, क्या जवाब देते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी मैं तसी सनोबर साहिबा की ये करना चाहूंगी कि कराची को इमरान खान साहब के दौर में या PTI के दौर में सबसे ज्यादा फंड्स कभी भी नहीं मिले। उन्होंने अनाउंस जरूर किए थे, अच्छा हुआ इन्होंने ये बात कर दी, वो 1100 अरब रुपए का है जो कराची को मिलने थे, उसमें से कोई 100 अरब भी कराची के पास 1100 अरब का जो हिसाब था वो नालों की सफाई, ग्रीन बस और इस तरह से करके वो बता दिया जाता है कि वो पूरा हो गया। सनोबर को भी ये बात शायद अब याद आ जाएगा, उन्हें याद ना हो कि जो नालों की सफाई है उसका कोई फंड उन्होंने सूबाई या वो मेयर के ऊपर या यूसीज लेवल तक उन्होंने कह दिया। वो उनके वफाकी जो 3-4 मंजूर नजर जो आपके वो थे, इमरान इस्माइल साहब थे हमारे गवर्नर सिंध रहे हैं साहब का, और उसके अलावा अली जैदी साहब थे, उनको दिए गए थे, उन्होंने नाले साफ कराए थे। नाले हर साल साफ होते हैं, चाहे सूबाई हुकूमत करवाए चाहे वफाकी हुकूमत, हमारे दौर में भी 2 दफा जो है वो साफ हुए, मगर ये कि फिर तीसरी दफा ये हुआ कि इनको लगा कि नाले जो है हम खुद साफ करेंगे, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा फंड दिया और वो नाले साफ हो गए, मगर वो अगले साल फिर साफ होने, क्योंकि पीछे से जो सेवरेज का निजाम खराब है, जो वो पीछे से एक अनप्लानिंग का जो है वो हम शिकार हैं, तो वो तो सारी चीजें हर साल ही होती है ना। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ हर साल नहीं हर महीने होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अभी सूरत हाल नजर आ रही है नालों की, तो उसके तो हर महीने मेंटेनेंस होनी चाहिए। नादिया क्या करेंगे, फिर मैं सनोबर के पास जाऊंगी। मुझे तो लगता है ये एक ब्लेम गेम चल रहा है ना, पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई पीपल्स पार्टी पे डाल रही है, PTI और उसके बाद फिर कोई मुत्तहदा पे डाल रहा है, ये ब्लेम गेम चल रहा है। ये मतलब आवाम इन सब चीजों से अब मेंटली वो हो गई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है बिल्कुल। बहुत आवाम की समझ में नहीं आ रहा कि तीनों को वोट दे के देख लिया, सबके साथ इंसाफ करके देख लिया, मगर कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है। उसके अलावा ये PTI इन पे डालती है, ये PTI पे डालते हैं, ये दोनों मिलके पीपल्स पार्टी पे डाल देते हैं, तो ये एक ब्लेम गेम चल रहा है। ठीक है जी, बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है हमारे पास। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 24 जुलाई को, 27 को NA-245 का भी वो होने जा रहे हैं, तो किसका जीत लगती है? मुझे पता है ज़ाहिर है आप बोलेंगे PSP, वैसे फिर भी जानना मैं चाहती हूँ किस तरह की तैयारी है। देखें, ग्राउंड पे तो हम वैसे ही मौजूद हैं जैसे हर दफा मौजूद होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल जी, माशाल्लाह से जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत एलिजिबल हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने आवाम के लिए बहुत काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह उनको मुस्तफ़ा कमाल जो है उनकी रहनुमाई हासिल है, तो इंशाल्लाह ताला PSP जरूर विन करेगी। ठीक है जी सनोबर साहब, कोई काउंसलर की सीट भी PSP ने कराची से आप नहीं कह सकते। ठीक है जी सनोबर साहब, क्या कहेंगे? हम अभी मुंतखब हुए हैं, एक हमारा काउंसलर आया है, ऐसी बात नहीं है। जी सनोबर साहिबा। जी माशाल्लाह, मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त बातें की, पर अगर मुझे उनके बीच में बोलने का मौका मिलता तो मैं उनको जरा तस्वीर जरूर करती कि जो फंड रिलीज होते हैं ना वो सिंध गवर्नमेंट के जरूर होते हैं 18वीं तरमीम के बाद,
और माशाल्लाह जब इन्होंने मेरी बात को ये कहा कि टाउन और यूसी लेवल पे चले गए, तो एक मेयरशिप के क्या इख्तियारात होते हैं। मेयर जो है वो, मेयर के इख्तियारात यही होते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट को फंड जो है वो अलॉट करेगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो टाउन को फंड अलॉट करेगा। फिर उसके बाद, क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, हम बल्दियात पे बात कर लेते हैं। तो डीएमसी जो है वो टाउन को जो है वो इख्तियारात देती है, और टाउन जो है वो अपनी यूसी लेवल को इख्तियारात देता है। आप मैं सही कह रही हूँ मेरा ख्याल है, क्योंकि ये यूसी वाइज इलेक्शन हो रहा है। और जो कि अभी पीपल्स पार्टी ने अभी जो पीपल्स पार्टी ने नया कानून जारी किया, उसमें इन्होंने डीएमसी हटा के डायरेक्ट केएमसी टू टाउन ये लोग ले आए, जिसके हम लोग सरापा एहतजाज भी थे, शायद याद हो, और ये हमारे इत्तेहादी भी थे, इन्होंने मिलके जो है वो अभी एहतजाज भी किया था। और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम अख्तर साहब कर चुके हैं कि इनकी उस आइन में तरमीम अभी तक नहीं की गई है, जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने नया जो है वो रूल ऑफ लॉ, और आपके लिए आइन कह रहे हैं, कुछ रूल्स बनाए थे उसमें, जिसके तहत इन्होंने पीटीआई से जो है अलहदगी का भी ऐलान किया था। तो वो इनकी बातें नहीं मानी जा रही। पीपल्स पार्टी ने इसका मतलब इनको यूज किया है, इनको इख्तियारात दिए ही नहीं है। बकौल साबका मेयर के वसीम अख्तर साहब के अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा है जी इख्तियारात, इन्होंने एक कचरा उठाने का इख्तियार भी पीपल्स पार्टी ने उस लॉ में मेयर को नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनको पीपल्स पार्टी यूज कर रही है, और इनको जो है वो सिर्फ यूज करके, साइड करके, अपने ही हाथ में पावर शो करके, और अपने ही लोगों में करप्शन करने का इनको फिर दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है जी सनरूबा साहिबा, बल्दियाती इंतखाबात करीब है, किस तरह की तैयारी तहरीक इंसाफ की? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के सामने है। आज सुबह जो है वो मज़ार कायद पे हम लोगों ने अपना पावर शो किया। पूरे कराची से हमने काउंसलर्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और हमारे रिजर्व सीट की खवातीन को हमने आज वहां मदऊ किया था, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और पूरे कराची से पहली जमात है जिसने हर यूसी, हर जो है वो टाउन से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं इंशाल्लाह। और बड़े हमारे पास यूथ है, विमेन है, और हमारे सीनियर्स लोग हैं जो इस मैदान में उतरे हैं। इंशाल्लाह जीत जो है वो पीटीआई का मुकद्दर बनेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सनूबर साहिबा दोबारा आपका। ये कहना चाहूंगी कि जो वफाक से फंड आए थे, वो एक कमेटी बनी थी जिसकी सरबराही जो है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब कर रहे थे। अली जैदी के हाथ से वो फंड थे, ना वो मेयर को मिले थे, ना वो टाउन यूसीज में गए थे, जबकि उस वक्त निजाम मौजूद था। मगर उसके अलावा उन्होंने खुद ही नाले साफ कराए थे, और ये बिल्कुल इनकी मालूमात जो है ये चेक करा लें अपने सीनियर से कि ये गलत है। ठीक है जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सबीन आपका भी, नादिया मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सबको दे इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।